भक्त कहते किसको हैं, भक्तों के लक्षण क्या हैं। बहुत प्यारी बात। स्वयं पराम्बा भगवती पद्मावती देवी ही यह कह रही हैं कि भक्त का लक्षण क्या है, भक्त कहते किसको हैं। इतने बढ़िया श्लोक हैं ये भक्तों के लक्षणों के, बहुत भाव से श्रवण करने योग्य हैं और वस्तुतः कंठस्थ करने योग्य श्लोक हैं। इतने प्यारे श्लोक। पद्मालयोवाच, पद्मालया पद्मावती कह रही है, भक्तानां लक्षणं मातः शृणु गुह्यं समाहिता, शंख चक्रांकिता नित्यं भुजयुग्मे वसुंधरे। वाराह भगवान यह कथा पृथ्वी माता को सुना रहे हैं, इसलिए वे वसुंधरे संबोधन धरती माता को कर रहे हैं। भक्तों के लक्षण सुनो। और धरणी माता अपनी माता को, पद्मावती अपनी माता धरणी माता को समझा रही है, जिनकी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह हैं। शंख चक्रांकिता नित्यम भुजम युग्मे वसुंधरे। नित्य ही जिनके भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह विराजमान हैं। ऊर्ध्वपुंड्रम सांतरालम तेषाम एव विशेषतः। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है। कैसा ऊर्ध्वपुंड्र? सांतराल। सांतराल जानते ना, बीच में जगह होनी चाहिए, एकदम सटाकर तिलक नहीं लगाना। सांतराल जैसे मध्य में हमारे श्री विराजमान है, इधर उधर तिलक है, बीच में कुछ खाली जगह है कि नहीं, इसको कहते सांतराल। बहुत से लोग ऐसे सिंहासन रखा और पंचायती चंदन थोपा, बीच में श्री लगा लिया। इस प्रकार का तिलक लगाना शास्त्र निषिद्ध है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि इस तरह का तिलक तस्य ललाटे शुनः पादो न संशयः, उसके मस्तक पर कुत्ते के पैर का चिन्ह है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अति निषिद्ध है। पंचायती तिलक लगा के बीच में श्री लगा लेना या खाली चंदन थोप लेना निषिद्ध नहीं, अति निषिद्ध है। विधिवत ऊर्ध्वपुंड्र ही करना चाहिए और सांतरालम, बीच में अंतराल होना चाहिए। उत्तमोत्तम तिलक 12 अंगुल का है ऊर्ध्वपुंड्र। इतना विशाल, अब तो लोगों के मस्तक ही कम विशाल हैं, इतना विशाल हमारा तो जितना है उतना तो हम लगा लेते हैं। इससे बड़ा होता तो इससे बड़ा लगा लेते, और जितना है उतनी जगह तो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। 12 अंगुल का ऊर्ध्वपुंड्र उत्तमोत्तम माना गया है। 8 अंगुल का 12 अंगुल, ये 4 4 12, यहां से लेके यहां तक, यहां भ्रू से यहां तक, इस भ्रू तक केश पर्यंत 12 अंगुल माना जाता है उत्तम उत्तम। मध्यम 8 अंगुल का, और तृतीय श्रेणी का, अधम तो नहीं कहेंगे, तृतीय श्रेणी का है 4 अंगुल का। और जो लोग बेचारे कैसे भी पतला भी तिलक लगाते लगाते वो भी ठीक ही हैं, अच्छा ही है, उनको कोई निषेध नहीं है, लेकिन 4 अंगुल का तो कम से कम तिलक होना ही चाहिए। जमुना जी के पल्ली पार खड़ा हुए महात्मा वैष्णव
और इस पार से कोई खड़ा हो तो दिख जाए कि हाँ तिलक लगा है, ऐसा तिलक होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसा सुंदर तिलक हो जिसमें मध्य में अंतराल हो, और एक तिलक नहीं 12 तिलक हो। 12 कहाँ कहाँ? ललाटोदर हृत्कंठे जठरे पार्श्वयोरपि पूर्वपरयोर भुजद्वंदे पृष्ठे च गल पृष्ठ के, ये 12 स्थान हो गए। ललाट में, कंठ में, उदर में, पार्श्व में, भुजाओं के मूल में, इन भुजाओं में, और एक मेरुदंड के इधर, एक यहाँ कर्पूर में, इधर ग्रीवा में। इस तरह से 12 तिलक का विधान। वेंकटाचल महात्म्य में श्री पद्मावती जो भगवान श्रीनिवास की पट्ट महिषी हैं, जिनका विवाह अभी होने वाला है, वे बता रही हैं। मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा का क्या पुण्य है? भगवान का मंदिर कोई बनावे और मूर्ति की प्रतिष्ठा करे तो उसका क्या पुण्य है? तो महाराज जी लिखा है, दश पूर्वान दशापरान एक विंशत पुरुषान उद्धर्तु कामः प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। 21 पीढ़ी का उद्धार प्रतिष्ठा करने से हो जाता है। मंदिर बनावे और प्रतिष्ठा करे। और सुन लो ध्यान से, मंदिर बनावे, प्रतिष्ठा करावे और राग भोग की व्यवस्था न करे तो मंदिर की स्थापना में जितना पुण्य है उससे सैकड़ों गुना अधिक अपराध लगता है। इसलिए भगवान का मंदिर बना करके, प्रतिष्ठा करके उनके राग भोग की उत्तमोत्तम व्यवस्था करें। अब और सुन लीजिए ध्यान से, मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके विधिवत पूजा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल केवल ऊर्ध्वपुंड्र, एक पुंड्र धारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता वैष्णव को। और 12 तिलक, त्रिकाल स्नान करे और त्रिकाल 12 तिलक लगावे तो एक दिन में कितने मंदिर, कितनी प्रतिष्ठा हो गई। इसलिए भगवत शरणागत वैष्णव चिन्हों से अलंकृत वैष्णव का खाता चित्रगुप्त जी फाड़ के फेंक देते हैं। बोले कहाँ तक इसका लिखा जाएगा, इतना पुण्य लिखने की कलम में ताकत नहीं है। वैष्णव का पुण्य अक्षय होता है। तिलक की बड़ी भारी महिमा है। ऊर्ध्वम नयत्यत पुंड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारयेत् द्विजा। पापी से पापी मनुष्य को ऊर्ध्वलोकों में ले जाए उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए, वह कुत्ते को पकाकर खाने वाली चांडाल योनि में भी पैदा क्यों न हुआ हो, उसके मस्तक पर भी मरते समय यदि ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है तो वह मेरे विमान में बैठ करके, दिव्य विमान में बैठकर मेरे धाम में जाएगा। यह बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। बड़ी भारी महिमा है ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने की। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि ऊर्ध्वपुंड्र की ही महिमा है, बाकी सब तिलक मनमुखी, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्वपुंड्र और त्रिपुंड्र ये 2 ही तिलक हैं। वैष्णवों के सभी तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हैं, ऊपर की ओर उनकी रेखाएं हैं। और स्मार्त पक्ष में ये त्रिपुंड्र है। त्रिपुंड्र की भी पुराणों में खूब महिमा है, ऊर्ध्वपुंड्र की भी महिमा है। त्रिपुंड्र में भी, त्रिपुंड्र क्यों कहते हैं? पुंड्र माने होता उंगली, पुंड्र माने उंगली संस्कृत में। त्रिभिः पुंड्रैर् धार्यते त्रिपुंड्रः, 3 उंगलियों से, त्रिभिः पुंड्रैः, तो 3 उंगलियों से करोगे, अंगुष्ठ से फिर रेखा ठीक से बनाओगे तो वो
2 रेखाएं न होकर 3 रेखाएं होंगी तो 4 खन होंगे, 3 खन होंगे, रेखाएं 4 होंगी। जैसे हमारे स्वामी जी लगा करके मस्तक पर तिलक विराजे, ये है त्रिपुंड। इस त्रिपुंड में आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्वरेखा सदा शिव, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजा। तो त्रिपुंड की भी महिमा है, पर यहाँ वैष्णव भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए माता पद्मावती ऊर्ध्वपुंड की महिमा का विशेष वर्णन कर रही है। 12 नामों से 12 अंगों में तिलक धारण करना चाहिए।